तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीना नॉलेज पे और मैं हूं अमित कुमार। आज का जो थ्योरी क्लास है दोस्तों, चैप्टर 4 से अध्याय 4 है आज का। और बताने जा रहे हैं कि गायन की शैलियों का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों, गायन की शैलियों का संक्षिप्त परिचय जानने में इसमें जो क्या है कि कौन-कौन सी जो शैली है, जो आपकी जैसे कि मान लीजिए ठुमरी है, वो किस राग में, किस ताल के साथ, कैसे क्या-क्या, तो वो सब कुछ आप इसमें जो है संक्षिप्त रूप से आपका क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों, मेरे मोटिवेशन को हाई रखने के लिए, बढ़ाने के लिए दोस्तों, जितने जो खुशमिजाज से आपको क्या कहते हैं, आपसे रूबरू होने के लिए यानी कि मिलने के लिए, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ले। अब चलिए, अब शुरू करते हैं। बातें तो आपसे होती ही रहती है। आप लोगों ने दोस्तों कमेंट किया था कि सर आपका नंबर चाहिए, तो दोस्तों नंबर आपके लिए तो मैं 1 बाय 1 एक दिन ये जो है एक दिन छोड़कर जो है आपका थ्योरी करवा ही रहा हूँ, और एक दिन आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी करवा ही रहा हूँ। तो दोस्तों, नंबर किस लिए, नंबर जो होता है दोस्तों बहुत ही प्राइवेट है। अगर नंबर ऐसे सार्वजनिक हो जाएगा तो बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स दोस्तों आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए, और मैं तो कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि समय ज़्यादा बीतता जा रहा है और समय एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी कम है। तो आइए, 4 नंबर का क्या कह रहा है यहाँ पे, हम थोड़ा-सा इसको अब बड़ा कर लेते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है। तो चलिए, गायन शैलियों का संक्षिप्त परिचय। देखिए, गायन शैली होता क्या है, तो सही जो यहाँ पे क्या हमें बताया जाएगा कि गायन शैली होता क्या है, तो वो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जो आपका गायन शैली। देखिए, शास्त्रकारों ने संगीत को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया है। एक आपका है मार्गी संगीत और दूसरा है आपका देसी संगीत। ठीक है, एक है आपका मार्गी संगीत और दूसरा देसी संगीत। तो आपको याद रखना है, शास्त्रकारों ने कितने संगीत को कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों। प्रश्न देखिए ऐसे बनते हैं। मैं ऊपर में जो थंबनेल लगा के रखा हूं कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तो ये देखो ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में। तो प्रश्न जो है आपके, जैसा कि मैंने कहा है और कहता हूँ बराबर, कि जो प्रश्न बनते हैं वो तो आपके सब्जेक्टिव से ही प्रश्न बनते हैं, यानी कि जो थ्योरी रहते हैं उसी से प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे क्या कह रहा है, अगला भी तो हम देख रहे हैं। तो गायन शैली में संगीत 2 प्रकार के, एक आपका मार्गी संगीत और दूसरा देसी संगीत। तो संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्लियर हो गया आपको, 2 भागों में। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए गंधर्व लोग जिस संगीत का प्रयोग करते थे उसे जो है मार्गी संगीत कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बना है यहाँ से कि मार्गी संगीत किसे कहते हैं। आपका मार्गी संगीत क्या होता है, जो गंधर्व लोग जो होते थे संगीत का प्रयोग करते थे उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या कहते थे, मार्गी संगीत। अब जो है यह प्रयोग में नहीं है, किंतु देसी संगीत जनता की रुचि पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा कहने का मतलब है कि ये मार्गी संगीत की तो बात हटा ही दीजिए, मार्गी संगीत तो हमें यहाँ पे नहीं है, वो गंधर्व लोगों के लिए है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य है जनता का मनोरंजन करवाना। ठीक है, और देसी संगीत को गान भी कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न बने आपसे कि देसी संगीत को और क्या कहते हैं, तो देसी संगीत को गान भी कहते हैं। ठीक है, देसी संगीत को क्या कहते हैं, गान भी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, देसी संगीत के यहाँ पे फिर आपको देखिए, पहले आपका जो संगीत था वो संगीत 2 प्रकार के थे। एक था आपका मार्गी संगीत और दूसरा था आपका देसी संगीत, देसी। अब ये देसी का 2 पार्ट है। ठीक है, अब ये देसी के 2 पार्ट को हम लोग जानेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है निबद्ध गान। ठीक है, और दूसरा है अनिबद्ध गान। तो निबद्ध गान और अनिबद्ध गान दोस्तों, अंत तक आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जानने को मिलेगा। अगर जानते होंगे तो आपकी रिवीजन जो है अच्छी से हो जाएगी। चलिए, अब देखिए, निबद्ध गान के बारे में कहा जा रहा है कि निबद्ध गान ताल के साथ जो है वो गाया जाता है, यानी कि नीबद्ध, यानी कि नी और बद्ध, यानी ताल के साथ जो बंधा हुआ गान होता है उसे निबद्ध गान कहते हैं। और दूसरा जो है आपका अनिबद्ध, तो ठीक इसके विपरीत, यानी कि ताल के साथ वो बंधा हुआ नहीं होता है, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कह रहा है।
तो ताल के साथ गाया जाता है तथा बिना ताल के साथ गाया जाने वाला गान अनिबद्ध गान कहलाता है। ठीक है। प्राचीन समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत, देखिए अनिबद्ध के अंतर्गत रागालाप, अलिप्त गान, रूपकालाप और स्वस्थान का नियम आदि प्रचलित थे। तो ये जो है क्या है, आपने अभी देखा रागालाप देखा, अलिप्त गान देखा, रूप का लाप देखा और क्या देखा, स्वस्थान का नियम। तो ये आपके अलाप के कितने, 4 प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है अलाप के जो है अलाप के 4 प्रकार है। कौन कौन सा आपका, रागालाप, अलिप्त गान, रूप का लाप और स्वस्थान का नियम इत्यादि। चलिए अब देखते हैं कि आधुनिक समय में राग गायन से पहले जो अलाप राग का प्रदर्शन किया जाता था, यानी कि राग के गाने से पहले जो था, आपके जो अलाप राग का जो प्रदर्शन किया जाता था, वो क्या होता था, अनिबद्ध गान, यानी कि वो ताल में बंधी नहीं होती थी और बिना ताल के ही राग गाने से पहले जो है वो आपके उसमें क्या गाया गाया करते थे, वो क्या होता था, वो आपका होता था अनिबद्ध गान। ठीक है। चलिए, प्राचीन काल में निबद्ध के अंतर्गत वास्तु प्रबंध, रूपक आदि गीतों के प्रचार जो प्रकार थे वो प्रचलित थे। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आप इसको गौर कीजिए कि प्राचीन काल की बात कर रहा है कि प्राचीन काल में निबद्ध के अंतर्गत प्रबंध वस्तु और रूपक, यहाँ से प्रश्न जो है आपके निकलेंगे। ठीक है, प्रश्न निकलेंगे कि प्राचीन काल में निबद्ध के अंतर्गत किसको किसको रखा गया था, यानी कौन कौन थे। तो आपके प्रबंध वस्तु थे और रूपक थे। ठीक है, यहाँ और भी थे लेकिन यहाँ पे 2 प्रबंध वस्तु और रूपक आदि का चर्चा किया है। ठीक है, तो ये प्रकार के प्रचलित थे। अब देखते हैं आधुनिक समय में। आधुनिक समय में आपका क्या कह रहा है कि निबद्ध गान के अंतर्गत जो है आपका आधुनिक समय में निबद्ध गान के अंतर्गत क्या है आपका, अंतर्गत ध्रुपद है, धमार है, ठुमरी है, ख्याल है। तो ये सब जो है आपके आधुनिक समय में चल रहा है, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख्याल इत्यादि। लेकिन अगर वो पुराने समय में क्या कह रहा था कि प्राचीन काल में, तो देखिए प्राचीन काल में था प्रबंध वस्तु और रूपक। ठीक है, वही प्रचलित थे किसके अंतर्गत, अनिबद्ध गान के, ये निबद्ध गान के अंतर्गत। ठीक है, निबद्ध गान के अंतर्गत यानी कि ताल वाले में थे, ताल जिसमें प्रयोग होता था वो आपका क्या होता था, निबद्ध गान। ठीक है, तो और वर्तमान में आप जैसा कि जान ले निबद्ध गान के अंतर्गत जो था आपका ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख्याल इत्यादि, यही सब जो था आपका प्रचलित था। देखिए, अतः गायन शैलियों का अर्थ आधुनिक समय में प्रचलित गीतों के प्रकारों से है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के गीतों को गाने का ढंग अलग अलग है, यानी कि जो जितने भी प्रकार के गीत होते हैं सब एक जैसे तो नहीं ही गाए जाते हैं और सबके गाने का ढंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इस प्रकार हम आधुनिक समय में गाने के ढंग को ही गायन शैली कहते हैं। तो क्लियर, तो सब गाने को जो है दोस्तों एक जैसा नहीं गाया जा सकता है। तो आधुनिक समय में जो मतलब कि अलग अलग जो गाने की जो शैली होती है, वो जो ढंग होते हैं अलग अलग तरह से जो हम गाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गायन शैली कहते हैं। जैसे कि आपका ध्रुपद हो गया, ध्रुपद गायन शैली, धमार गायन शैली, ठुमरी गायन शैली इत्यादि, ये सब आपको गाने के वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ क्या कह रहा है, आगे आपको गायन शैलियों जैसे कि ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, दादरा, होरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना चीज के बारे में हम लोग अभी जानेंगे गायन शैलियों के बारे में, जैसा कि चैप्टर हमारा जो है वो वही है। चलिए अब देखिए ध्रुपद के बारे में हम लोग देखते हैं कि ध्रुपद, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्राचीनतम गायन शैली जो है आपका ध्रुपद को ही माना जाता है। यानी कि आपका एक प्रश्न बन रहा है कि जो प्राचीन गायन शैली है जो है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है ध्रुपद। यह गायन शैली मध्यकाल से आज तक प्रचलित है, मध्यकाल से जो है आज तक प्रचलित है और शाब्दिक दृष्टि से ध्रुव पद का के 2 शब्दों का अर्थ है। ध्रुव मतलब स्थिर होना और सदा एक साथ पर रहना, अथवा ज्यों का त्यों बना रहे
अचल या अटल, ठीक है। आपको ध्रुव प्लस पद यानी दो दो शब्दों से मिलकर ये बना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। पद पैर पंक्ति चरण किसी कविता या श्लोक का ये अर्थ है, उस वो जो बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था, क्योंकि यही जो है वो आविष्कारक माने जाते हैं ध्रुपद के, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। ठीक है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अत्यधिक था, मध्यकाल में बहुत ज्यादा था। और शुरुआत में ध्रुपद में संस्कृति के श्लोक को गाकर ऋषि मुनि भगवान की जो थे वो आराधना किया करते थे। कब? प्राचीन की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। संस्कृत में जो है आपका शुरुआत में संस्कृत में गाते थे और भगवान की आराधना किया करते थे ऋषियों मुनियों द्वारा। प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता था? कलावंत। यानी कि प्राचीन काल में जो ध्रुपद जो गाते थे उसको कलावंत कहा गया था। प्रश्न तो बनते हैं, देखिए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन में आपको रहेगा कलावंत, रहेगा उद्गाता, रहेगा ये रहेगा वो रहेगा हर चीज। लेकिन वहां पे जो सही जवाब जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था, तो यही कलावंत आपको टिक करना है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, कलावंत कहा जाता था। देखिए अकबर के समय में तानसेन, तानसेन तो उसके दरबारी कवि ही थे, सॉरी दरबारी संगीतज्ञ ही थे। तो अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु जो थे आपके, किनके? तानसेन के गुरु माने जाते हैं स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास आपके डागुर, उसके बाद फिर नायक, बैजू और गोपाल आदि जो थे वो सब क्या हुए? प्रमुख ध्रुपदीय गायक थे और वो ध्रुपद ही गाते थे। देखिए संबंध देखिए आपका, तानसेन, हरिदास, डागुर, नायक, बैजू बावरा और गोपाल, ये सब जो थे क्या थे? सब ध्रुपदीय थे। ठीक है, संबंध अगर पूछेगा आपको कि इनमें से कौन ध्रुपदीय नहीं है, तो इनमें से तीन का नाम रहेगा और एक दूसरा रहेगा, तो आपको इस तरह से यहाँ से भी छांटने को आ जाएंगे। ठीक है, किंतु गाते थे, किंतु आधुनिक काल में इसका स्थान ख्याल ने ले लिया है, क्योंकि अभी के दौर में जो है दोस्तों ध्रुपद जो गाते हैं लोग, तो इसका जो स्थान जो है अभी के समय में, ये इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। ठीक है, ख्याल गायकी ने ले लिया है। चलिए अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। देखिए अब आगे यहाँ क्या है कि ध्रुपद जो है वो आपकी कैसी है? गंभीर प्रकृति की राग है। कैसी है? इसे गाने पर कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि मर्दाना गीत किसको कहते हैं, या फिर कौन सी गायन शैली में जो है आपकी कंठ और फेफड़ों पे बल पड़ता है। तो आपका इस तरह से प्रश्न जो है बनेंगे, तो ध्रुपद में पड़ता है। ठीक है, और किसको मर्दाना गायक कहते हैं? तो वो ध्रुपद को कहते हैं। ठीक है, अधिकांश ध्रुपद के चार भाग होते हैं। सबके जो होते हैं चार भाग होते हैं। कौन कौन सा? अस्थाई, आपसे अगर पूछा जाए कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं, तो ध्रुपद के आपके चार भाग होते हैं। कौन कौन सा? अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग, ये आपके ध्रुपद के चार भाग हो गए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि प्राचीन ध्रुपदों के चारों भागों के तीन तीन या चार चार चरण होते थे। यानी कि जो भी थे उसके भागों के, प्राचीन ध्रुपदों के भागों के तीन तीन या चार चार चरण होते थे। तो ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तीन और चार में कंफ्यूजन है, तो वो खुद ही सोचने वाला भी, पूछने वाला भी सोचेगा कि हम क्या पूछें। तो ये तो इसकी आसार ही कम ही है। अब देखिए, अब ज्यादातर ध्रुपदों में दो ही भाग होते हैं। अब वाले जो ध्रुपद की बात हो रही है इसमें ज्यादा क्या होते हैं? दो ही भाग होते हैं, एक अस्थाई होता है और दूसरा अंतरा होता है। ठीक है, अगर आपसे आधुनिक काल की बात पूछेगा तो आपको दो भाग कितने बताने हैं? दो भाग बताने हैं। कौन कौन से? अस्थाई और अंतरा। ठीक है, अस्थाई और अंतरा। चलिए अब आप आगे देखिए कि इसके शब्द जो होते थे, यानी कि ध्रुपद के जो शब्द होते थे, ये अधिकतर ब्रज भाषा के होते थे। इसमें जो था आपका वीर, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। ठीक है,
वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता से जो किस किस में होती है, तो ये आपके ध्रुपद में होती है, ठीक है। तो प्रश्न जो है बन रहे हैं, बनाते चलना है और याद भी प्रश्न के माध्यम से ही करते चलना है। देखिए, यहाँ पे है यह चार ताल, ब्रह्म ताल, शूल ताल और तीव्रा ताल, रुद्र ताल। यानी कि ध्रुपद जो है आपके चार ताल, ब्रह्म ताल, शूल ताल, तीव्रा ताल और रुद्र ताल, ठीक है, इतने में गाया जाता है। और आदि जो है और भी है कुछ, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इतना ही जानते हैं कि इतने तालों में जो है ध्रुपद जो है वो गाया जाता है। देखिए, पखावज की तालों में गाया जाता है। देखिए, ये जो है आपका ध्रुपद के साथ कौन किसकी संगत होती है? तो पखावज की संगत होती है। ये जो है प्रश्न बनेंगे, ये भी प्रश्न बनेंगे आपके कि कितने कौन-कौन से ताल में गाया जाता है, या फिर आपको प्रश्न ऐसे भी बना देगा कि ध्रुपद इनमें से किस ताल में नहीं गाया जाता है, तो आपको 3 ताल इसमें से दे दिया जाएगा और 1 ताल जो है आपको भिन्न उसमें दे दिए जाएँगे, ठीक है? तो वो आपको जो भिन्न दिया जाएगा उसे ही छाँटना है, तो आप कैसे छाँटेंगे? ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में सारे ताल के बारे में है पूरा आपको यहाँ पे, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपसे जब वैसा प्रश्न बने तो आप उसको अलग से छाँट सकें, उसको अलग कर सकें। गलत जो जो सही जवाब होगा उसको आप दे सकें उस तरह से। तो चलिए, अब क्या कह रहा है आगे? अब कह रहा है हमसे कि इसमें जो है ध्रुपद के साथ संगत के लिए पखावज का प्रयोग किया जाता है। तो संगत के लिए भी मैं तो बता ही दिया कि अगर पूछे प्रश्न कि ध्रुपद के साथ किसकी संगत होती है, तो पखावज की संगत होती है। किंतु आजकल पखावज का प्रचार जो है कम होने के कारण कुछ लोग तबले के साथ ही ध्रुपद गा लेते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल बात सही है कि तबले के साथ ही ध्रुपद गा लेते हैं, लेकिन अगर प्रश्न बने तो वहाँ पे आपको पखावज ही मारना है। अगर तबला और पखावज दोनों रहेगा तो आपको पखावज को ही टिक करना है, क्योंकि वहाँ पे आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, आज के समय में, अगर आज के समय में प्रश्न में डाल देगा, प्रश्न में अगर आज के समय में पूछा जाएगा तभी आपको फिर तबले की तरफ बढ़ना है, अन्यथा नहीं बढ़ना है। आपको पखावज में ही टिक करनी है कि उसकी जो ध्रुपद की जो संगत होती है वो पखावज के साथ ही संगत होती है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम-तोम का सविस्तार आलाप करते हैं। नोम-तोम का सविस्तार आलाप करते हैं ध्रुपद के लिए। इस आलाप के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है? इस आलाप के भी कितने? 4 भाग होते हैं। देखिए, आलाप की लय अपने तीसरे अंग से धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है, तीसरे अंग से धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है और इसी स्थान से गमक का प्रयोग जो है आपका प्रारंभ हो जाता है। गमक किसको कहते हैं? गमक कितने होते हैं? प्रश्न ये है आपके लिए, बीच-बीच में आपका टेस्ट चल रहा है, आप कमेंट कीजिए फटाफट बीच-बीच में, क्योंकि बहुत लेट से मैंने आपको कोई प्रश्न दिया है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि गमक के कितने प्रकार होते हैं और उम, गमक के जो है आपको वो कंपन जो होता है वो उसके उसको ही गमक कहते हैं, एक विशेष प्रकार की जो कंपन होती है। और गमक कितने प्रकार के होते हैं आप मुझसे कमेंट कीजिए। चलिए, ध्रुपद में खटके अथवा तान के समान चपल स्वर समूह नहीं दिखाए जाते। यानी कि इसमें खटका वगैरह जो है वो चपल स्वर समूह नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि मींड मींड जो कि आप जानते हैं, मींड सिंबल लगा दिए, अब ज़्यादा नहीं बताएँगे क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ को जो है बताना, वो आप मींड, ठीक है? गमक का अधिक प्रयोग होता है, मींड और गमक का अधिक प्रयोग होता है, लेकिन खटके और तान का थोड़ा-सा वो चपल स्वर समूह जो है नहीं दिखाए जाते हैं। देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मींड और गमक का थोड़ा-सा प्रयोग इसमें करते हैं। मींड और गमक का बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। चलिए आगे क्या है कि आलाप के पश्चात सर्वप्रथम पूरे ध्रुपद को उसके चारों भागों सहित गाते हैं। यानी कि उसके चारों भागों को सहित हम गाते हैं और फिर लयकारियाँ दिखाते हैं उसमें, ठीक है? ध्रुपद में लयकारी को विशेष स्थान प्राप्त है, लयकारियाँ तो दिखाना बनता है। गीत की बंदिश के आगे बोल रहा है कि गीत के बंदिश के स्वरों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी का विस्तार करते हैं, ठीक है? किसमें? ध्रुपद में। उसके बाद फिर ध्रुपद की निम्न 4 वाणियाँ मानी जाती हैं। दोस्तों, ध्रुपद की वाणियाँ कितनी मानी जाती हैं? प्रश्न बने तो कितने? 4। ध्रुपद की 4 वाणी मानी जाती है, ठीक है? ध्रुपद की 4 वाणी मानी जाती है। आइए देख लेते हैं, आपकी जो है यहाँ पे क्या है?
शुद्ध वाणी या गोबरहार वाणी। देखिए गोबरहार का संबंध किससे है आपका? गोबरहार का संबंध जो है आपको अगर पूछते, देखिए वाणी पहले देख लेते हैं। गोबरहार, खंडहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी, ठीक है। तो आपके गोबरहार वाणी से अगर संबंध पूछे, चलिए आइए आइए यहाँ पे बताते हैं आपको। अगर आपसे पूछे कि गोबरहार का संबंध किससे है, तो गोबरहार वाणी का संबंध जो है आपका तानसेन, याद रखना है, तानसेन, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप? तानसेन। गोबरहार वाणी का ध्रुपद के गोबरहार वाणी का संबंध तानसेन से है। चलिए अब अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे? खंडहार वाणी का संबंध। तो खंडहार की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि समोखन खां से है। किससे है? समोखन खां से ये वाणी का संबंध है, यानी कि खंडहार वाणी का संबंध समोखन खां से। अब डागुर वाणी का संबंध जो है आपका, डागुर वाणी का संबंध जो है वो ब्रजचंद से है। किससे है? ब्रजचंद। ब्रजचंद्र से आपका डागुर वाणी का संबंध, ये डागुर वाणी है जी, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए नौहार वाणी के संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो नौहार वाणी का संबंध जो है आपका श्रीचंद से है। किससे है? श्रीचंद। तो ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से आपका। चारों वाणी जो है कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसका चर्च करना आपके पास बहुत जरूरी है और सब कुछ आपको बताना भी जरूरी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है आपका राग देशकर है और ध्रुपद है, और ये है आपका चार ताल प्रयोग कर रहा है, ठीक है। राग में ध्रुपद जो गा रहे हैं वो राग देशकर में गा रहे हैं और आपके चार ताल के साथ। तो देखिए इसमें आरोह में क्या होता है? सारे गा पा धा सा, ये प्रयोग होता है आपके राग देशकर में। और अवरोह में क्या होगा? तार सा से शुरू होकर ध प ग प ध प ग रे सा। तो ये आपका क्लियर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे पकड़ बताए हुए है कि पकड़ जो है ध प ग प ग रे सा, ये पकड़ है। अब देखिए अस्थाई क्या है? अस्थाई इसका देख लीजिए थोड़ा सा। जागिए गोपाल लाल प्रकट भयो अंशुमाल, अंधकार उठो जननी सुख पाई, ठीक है। अब इसका ये तो अस्थाई था, अंतरा थोड़ा सा देख लीजिए कि हम देखिए स्टोरी के टाइप, ये मतलब एक दोहा के टाइप में आपको कह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है साज और बाज तो अभी है नहीं, तो वो आपको प्रैक्टिकल जो होंगे, प्रैक्टिकल जो करते होंगे वो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए मैं केवल इस तरह से ही बता देता हूँ। तो मुकुलित भय कमल जाल, कुमुद बिद्रावण बेहाल त्रिविधि, और उसके बाद फिर टाप मिट्यो जंजाल, ताप मिट्यो जंजाल तन नसाई। इसका अर्थ क्या होगा ये तो भाई, चलिए अब देखिए धमार देखते हैं, ठीक है। वो ध्रुपद हो गया, अब धमार देखते हैं। धमार जो है, धमार ताल में गाया जाने वाला गीत धमार कहलाता है, ठीक है। धमार ताल में गाया जाने वाला गीत जो है उसी को धमार कहते हैं। प्रश्न बनेंगे कि धमार किसे कहते हैं? तो धमार जो है धमार ताल में गाया जाता है और धमार ताल में गाए जाने वाले गीत को धमार कहते हैं। इस गीत में अधिकतर होली संबंधी शब्द होते हैं, अर्थात राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों की फाल्गुन मास की लीलाओं का वर्णन इन गीतों में होता है, ठीक है। किसमें? धमार में। धमार में जो होते हैं होली संबंधी शब्द होते हैं और राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों को फागुन मास की लीलाओं का वर्णन इसमें होता है, ठीक है। धमार को ध्रुपद अंग की शैली स्वीकार किया जाता है। इसमें भी थोड़े से आपके जो हैं दोस्तों वो थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है आप इसको जब धमार गाएंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। धमार तो हो गया हमारा। उसके बाद है कि यहाँ पे इसको ध्रुपद के समान, इसको जो है आपको क्या कह रहा है कि ध्रुपद के समान लयकारी प्रधान शैली में गाया जाता है, किंतु इसको कभी कभी बोल तानों का भी प्रयोग अनेक लयों के साथ होता है, ठीक है। अनेक लयों के साथ होता है जो ध्रुपद में नहीं होता है, यानी कि उसमें जो है ध्रुपद में ये चीज नहीं देखा जाता है। ये चीज जो बत कह रहा है कि बोल तानों का भी प्रयोग जो है अनेक लय के साथ ये ध्रुपद में नहीं देखा जाता है, लेकिन धमार में देखा जाता है, ठीक है, प्रायः देखा जाता है। धमार में ख्याल के समान ताने नहीं ली जाती है, यानी कि ये आपकी जो धमार शैली जो है ये ख्याल से अलग है, उसके तरह नहीं लिया जा सकता है।
देखिए, सबकी अपनी-अपनी शैली है और सब एक दूसरे से भिन्न है, तो कुछ समानताएँ भी हैं, तो वही सब चीज़ को हमें देखना है। अब आगे देखते हैं इसमें, इसकी गायन शैली ध्रुपद के समान होने के कारण, ये जो है ध्रुपद के समान होने के कारण ध्रुपद गायक ही अधिकतर इसे गाते हैं। ध्रुपद गायक ही इसे गाते हैं। अंतर केवल यह है कि ध्रुपद धमार से कुछ अधिक गंभीर गायन शैली है। देखिए, धमार से कुछ अधिक गायन शैली है कौन सा? जो आपका ये जो है ध्रुपद, धमार से थोड़ा-सा जो है अधिक गंभीर पड़ जाती है, लेकिन जो लोग ध्रुपद गाते हैं, वो धमार को है अच्छे से गा लेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें कौन-कौन से भाषा और कौन-कौन से शब्द होते हैं। ध्रुपद की तरह इस गीत की भाषा में भी ब्रज, हिंदी, उर्दू भाषाओं के बोल होते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सी भाषाओं के बोल होते हैं? तो ब्रज होते हैं, हिंदी होते हैं, उर्दू होते हैं, तो यही सब भाषाएँ प्रयोग होते हैं। इसके गायन शैली में ध्रुपद की तरह ही लयकारियों का चमत्कार सुनने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद है कि इस गीत में अस्थाई और अंतरा 2 भाग होते हैं। उसमें भी क्या होता था? 2 भाग अभी के समय में देखा जाता था, एक अस्थाई और एक अंतरा। किसमें? ध्रुपद में। यहाँ भी देखने को मिल रहा है अस्थाई और एक अंतरा, इसके भी 2 भाग हैं। इस गायन शैली में अधिकतर जो है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसमें? आपको याद रखना है। अगर पूछ देगा वो आपकी वो प्रश्न अगर आपके बनेंगे कि धमार में किस रस की प्रधानता होती है, तो आपके श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है? अब देखिए, राग जो है वो कामोद है और आपका धमार है वो आपके विलंबित धमार ताल के साथ जो है यहाँ पे संगति की जा रही है। तो इसमें आपके जो आरोह है आप देख रहे हैं, सा सारे प म तीव्र लग रहे हैं यहाँ पे, सारे म म प ध प नि ध सा। तो ये आपके हो गए आरोह हो गए, फिर अवरोह हो गया सानी ध प, म प ध प, उसके बाद फिर ग म प और ग म रे सा। ये हो गया आपके अवरोह। ठीक है? पकड़ की बात कर लेते हैं तो रे प म प ध प ग म प और ग म रे सा। ठीक है? ये आपके पकड़ हो गए। और देखिए अस्थाई है, अस्थाई जो आपके हैं वो हैं आपकी लाल मोरी चूनर भींजेगी, लाल मेरी चूनर भींजेगी, ये आपके अस्थाई है। उसके बाद फिर आपका अंतरा जो है, अंतरा वो है अबीर गुलाल मुँह पर जिन डारो जिन ही पे, अबीर गुलाल मुँह पर जिन डारो जिन ही पे और डोरो जेही रहत तोरे संग। तो ये जो है आपके अस्थाई थे और ये अंतरा थे, इसके 2 भाग। ठीक है? अब देखते हैं ठुमरी के बारे में। ठुमरी भैया, ठुमरी क्या कह रहा है? देखिए, ठुमरी शब्द जो है वो आपके ठुम और री 2 अंश से बने हैं। कौन सा? ठुम और री, ठुमरी। ठीक है? प्रश्न बनेंगे, कभी-कभार बन भी जाते हैं। देखिए, ठुमरी का घोतक है। ठुम जो है ठुमके, यानी कि उसका जो ठुम से ठुमके उसका घोतक है, और री का मतलब होता है अंतरा सखी से अपने अंतर मन की बात कहने का। ठीक है? अंतर मन की बात कहने का। यह जो है गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को अधिक जो है महत्व दिया जाता है ठुमरी में। ठीक है? इसकी जो है प्रकृति, ठुमरी की प्रकृति कैसी होती है? ख्याल की तुलना में अधिक चपल होती है। ठीक है? ख्याल की तुलना में अधिक चपल होती है किसकी? ठुमरी की जो आपकी प्रकृति होती है, नेचर जो होता है उसका। आगे क्या कह रहा है कि ठुमरी को लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, यानी कि ठुमरी के जन्मदाता वाजिद अली शाह को माना जाता है। कहाँ के थे? लखनऊ के नवाब थे। ठीक है? उनके दरबार में पनाह मिली। तो भैया इनको जो है आपको क्या कहते हैं? ठुमरी के जन्मदाता भी माना जाता है कि ठुमरी का आविष्कार जो है वाजिद अली शाह ने ही किया था। वाजिद अली शाह जो थे लखनऊ के नवाब थे, अंतिम नवाब थे। स्वयं का जो उनका नाम था, यानी कि वाजिद अली शाह का जो उपनाम की बात करें तो अख्तरपिया था। याद रखना, यह सब तो पूछता ही है। तो वाजिद अली शाह का उपनाम जो है क्या था? वो अख्तरपिया था, और उसी नाम से ठुमरी गीत की रचना किया करते थे। कौन? वाजिद अली शाह। वो अख्तरपिया अख्तरपिया के नाम से रचना किया करते थे, क्योंकि वो उनका उपनाम था। ठीक है? इन्हें
ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है। यहाँ तो बता भी दिया है कि ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं ठुमरी जो है देश, देश, तिलक कामोद, भैरवी, पीलू, नीलंग, झिंझोटी, तो ये सब जितना आप देखे यहाँ से उन सब रागों में जो है आपकी गाई जाती है। इसके साथ जो है आपका पंजाबी तीन ताल, कहरवा, दीपचंदी अथवा जत ताल बजाई जाती है। वैसे मुख्य रूप से ठुमरी के साथ अगर देखें तो दीपचंदी जो है वो आपके रेगुलर पूछे जाते हैं। दीपचंदी ठीक है, वो रेगुलर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके साथ पंजाबी है, तीन ताल है, कहरवा है और दीपचंदी है। तो ये अथवा जत ताल ये सभी जो है ठुमरी के साथ बजाई जाती है। आप इसको नोट करके कहीं पे लिखिए कॉपी में, और बार बार इसको जो है आपको देखना नहीं पड़ेगा कौन कौन सा जो है। देखिए यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे कि कौन सा ताल जो है वो दीपचंदी के साथ नहीं प्रयोग होता है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, वहां से आपको जब तीन याद रहेंगे तभी तो आप चौथा हटा पाएंगे। सारे के सारे जब आप, तो इस तरह से याद करने के लिए, आप वो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें सारा जो है याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि ठुमरी में शब्द जो है दोस्तों क्या बताया जब बजाई जाती है, ठुमरी में शब्द कम होते हैं। ठीक है, सो ठुमरी में जो होता है शब्द कम होता है और शब्दों के भावों को अनेक स्वर समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अनेक स्वर समूहों द्वारा व्यक्त जो है किया जाता है। इसमें शब्द जो है वो कम होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ठुमरी में कि यह जो है श्रृंगार रस प्रधान गीत है और इसमें मींड कण का विशेष प्रयोग होता है। ठीक है, मींड कण का विशेष जो है प्रयोग होता है किसमें, ठुमरी में। स्थाई व अंतरा में काम करने के बाद जब पुनः गीत की स्थाई में आते हैं, यानी कि काम करने का अर्थ है यहाँ पे कि गाने के बाद जब पुनः वो जो है गीत की स्थाई में आते हैं तो कहरवा ताल वहां पे बजता है। तो कौन सा ताल बज जाता है, कहरवा ताल बजता है। दोस्तों ये सब जो है आपके जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से डीपली प्रश्न बनेंगे। यह जो है बीपीएससी में यह सब प्रश्न जो है ऐसे पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से आपको डीपली बनेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब अस्थाई और अंतरा में काम करने के बाद जब गीत पुनः अस्थाई में आते हैं तो कौन सा ताल बजाई जाती है, तो आपको कहरवा ताल आंसर देना है। ठीक है, कौन सा ताल, कहरवा ताल आंसर देना है। तो प्रश्न जो है ऐसे ही बनते हैं, और प्रश्न आपको ये नहीं सोचिए कि प्रश्न नहीं बन रहा है, ये एक ही चीज को हम पढ़ रहे हैं तो चलिए ये फटाफट देख लिए ताल, ये हमारा जो है ठुमरी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपको प्रश्न जो है कदम कदम पे बनते हैं, बस उस पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि गायक और तबला वादक दोनों जो हैं विभिन्न प्रकार के सुंदर बोल बनाते हैं, तबला भी और गायक भी। कुछ देर बाद पुनः पूर्व ठेके में आ जाते हैं। ठीक है, पूर्व ठेके में आ जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ठुमरी उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिनका कंठ मधुर और चपल होता है, वो सब ठुमरी गाते हैं। ठीक है, बनारस, लखनऊ, पंजाब की ठुमरी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहाँ की ठुमरी, बनारस, लखनऊ और पंजाब की जो ठुमरी है वो वहाँ की विशेष रूप से जो है प्रचलित ठुमरी है, यानी कि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे क्या कह रहा है कि ठुमरी में सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न रागों की छाया दिखाते हैं, यानी कि सुंदरता बढ़ाने के लिए राग राग ले लेते हैं और उसकी छाया दिखाते हैं रागों की। तो आइए देख लेते हैं कौन सा राग के साथ संगत है, तो राग खमाज के साथ है। ठीक है, राग खमाज के साथ, और ताल जो है आपका जत ताल है। ठीक है, ठुमरी वैसे किस ताल में गाई जाती है, प्रायः अगर पूछे तो ठुमरी का संबंध जो है वो दीपचंदी के साथ ही होता है, लेकिन यहाँ पे जत ताल के साथ दिखाया जा रहा है। डोंट वरी, आप इसको जो है देखिए क्या कह रहा है, आरोह इसका क्या है, सागा म प ध नि सा, और अवरोह क्या है आपका सा नी ध प म ग रे सा। सा नी यहाँ पे दोस्तों देखिए कोमल लगाया है। ठीक है, खमाज में जो है आपका नी कोमल प्रयोग होता ही है, तो इसलिए नी जो है वो आपके कोमल लगा है, खमाज में नी कोमल प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा चर्च उस पर भी करना जरूरी है। खमाज में जो है आपका कोमल नी लगता है, और देखिए पकड़ इसके हो गया कोमल नी ही तो रहेगा, नी ध म प ध म ग, ये आपके पकड़ हो गए। ठीक है,
अब चलिए, अब क्या इसका कह रहा है, अब आइए ऊपर से हम लोग फिर देखते हैं। इसमें जो है आपको अब इसका अस्थाई जो है देखिए, तुम राधे बनो हम श्याम बिहारी, ये आपका क्या है, अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई देख लीजिए, राधे बनो श्याम बिहारी, मोमो नाम धरो नंद नंद नंदन, तुम वृषभानु दुलारी। ये जो है आपका अंतरा है। ये जब गाया जाएगा दोस्तों, इतना मधुर लगता है कि कहना नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ये सब ये जो है आपको अस्थाई और अंतरा है इसके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब टप्पा के बारे में देख लेते हैं। टप्पा, टप्पा के आविष्कारक तो बहुत बार बताए हैं कि इसके सोरी मियाँ हैं। देखिए, टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम जो है गुलाम नबी सोरी, गुलाम नबी सोरी ने किया था, ठीक है। कौन किया था? गुलाम नबी सोरी ने किया था। इसलिए इन्हें टप्पा का आविष्कारक मानते हैं। किनको? गुलाम नबी सोरी। इनको सोरी मियाँ जो हैं उनको ही टप्पा के आविष्कारक माना जाता है। टप्पा गायन शैली का अन्य गायन शैलियों से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि टप्पा में प्रायः जो होते हैं वो पंजाबी शब्द के बोल जो हैं वो प्रयोग होते हैं। इनमें गीत के शब्द जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसमें भी किसके तरह? ठुमरी की तरह टप्पा में भी गीत के बोल जो है काफी कम होते हैं और यह पंजाबी भाषा में होते हैं। देखिए, इसके भी अस्थाई और अंतरा दो भाग ही होते हैं, ठीक है। इसके भी दो भाग होते हैं और इसकी रचना प्रायः जो होती है आपके टप्पा में पंजाबी भाषा की बोल होती है और पंजाबी में ही होती है। टप्पा गायन की प्रकृति जो है आपकी चंचल होती है, चंचल होती है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। किसमें? टप्पा में जो है आपका श्रृंगार रस प्रधान होता है। वो किसके तरह? वो जो आपकी धमार थी, तो धमार के तरह ही ये भी टप्पा भी श्रृंगार रस प्रधान होता है, ठीक है। चलिए, यह अधिकतर जो है आपको रागों में अगर बात करें तो भैरवी, खमाज, झंझोटी, पीलू आदि रागों में गाई जाती है, ठीक है। ये जो है आपके भैरवी, खमाज, झंझोटी, पीलू आदि रागों में जो है आपके गाई जाती है। कौन? टप्पा। तो ये सब तो उम्मीद है कि नोट कर रहे होंगे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जहां अगर आपके पास नहीं वाला प्रश्न आया, कौन नहीं है, तो उसमें फंसेंगे, तो इसलिए नोट कीजिए। यह गायन शैली में विशेष प्रकार की ताल का प्रयोग होता है। विशेष प्रकार की ताल का जो है प्रयोग होता है, जिसे टप्पा ताल कहते हैं। किसको? टप्पा में टप्पा ताल का प्रयोग होता है जी। ख्याल की तरह इसमें खटके, मुर्की, मींड आदि का सुंदर रूप देखने को मिलता है, परंतु इसकी ताने जो हैं ख्याल की तरह न होकर चपल और पेचदार होता है। बहुत अभ्यास करने के बाद ही इसकी गायकी को अपनाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा अभ्यास के बाद ही हम टप्पा को अपना सकते हैं, अन्यथा ये नहीं हो सकेगा। इस गायकी का प्रचार जो है वो आपको किस साइड में है? पंजाब में अधिक है। इस गायकी टप्पा गायकी की जो प्रचार जो है वो पंजाब में अधिक है। चलिए अब ताल देखते हैं। दादरा, दादरा जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, कि दादरा में क्या कह रहा है। देखिए, आपका दादरा जो है, दादरा गीत श्रृंगार रस प्रधान गीत है। दादरा, इसकी प्रकृति प्रायः ठुमरी के समान होती है, ठुमरी के समान होती है। अतः दादरा गायन शैली को आविष्कार जो है आपका, दादरा गायन शैली का आविष्कार जो है ठुमरी अंग के रागों में ही गाया जाता है। शैली के सॉरी, अधिकतर जो है आविष्कार, वो तो मैं भी यहाँ पे सोचूं कि आविष्कार ठुमरी अंग, ये क्या भाई चलिए कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे है कि दादरा जो है आपके गायन शैली को अधिकतर जो है ठुमरी अंग के रागों में ही गाया जाता है, ठीक है। ठुमरी अंग के राग का प्रयोग किया जाता है कब? किसमें? दादरा में। देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, दादरा ठुमरी की अपेक्षा जो है वो आपको हल्की होती है। ठुमरी तो थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन दादरा जो है थोड़ा सा वो क्या होती है? दादरा हल्की होती है और प्रायः ठुमरी गाने वाले गायक गायिकाएं ही दादरा जो है वो गाते हैं। इसे क्या कहते हैं? जन मन रंजन करने की पर्याप्त शक्ति होती है। किसमें? दादरा में। अब देखिए यहाँ क्या है कि दादरा पूर्व उत्तर प्रदेश की विशेष गायन शैली है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि दादरा जो है वो आपके, दादरा वो कहाँ की जो है विशेष गायन शैली है?
तो आपके पूर्व उत्तर प्रदेश की गायन शैली है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ के गायक दादरा गायन में दक्ष होते हैं। दादरा की भाषा पूर्वी हिंदी की किसी न किसी बोल यानी पूर्वी हिंदी की किसी न किसी बोल के अनुरूप होती है। जब देखिए जब कोठे पे गायन होता था यानी कि जिस समय बाई बाई जो रहती थी, बाइयाँ जो होती थी, जब होता था उस समय तो बाइयाँ जो कोठे पर गाती थी वहाँ पर जो है दादरा गायन का प्रचार-प्रसार जो है अधिक हुआ। वहाँ क्या हुआ? दादरा गायन का प्रचार-प्रसार वहाँ पे अधिक हुआ क्योंकि लोग आते थे कोठे पे तो वो जन मनोरंजन के लिए आते थे। तो जैसे कि गया से आपका संबंध जो था ददनबाई का, तो वो गया घराने की थी, वो भी जो है आपकी दादरा और ठुमरी के लिए वो थोड़ी-सी प्रसिद्ध थी। तो वर्तमान में देखिए गया की जो घराने हैं वो सब विलुप्त होते चले गए धीरे-धीरे समय के साथ लेकिन संबंध है, घराना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस गायन शैली को प्रतिष्ठित गायक भी गाते हैं और इस शैली यानी कि दादरा ताल में गाई जाती है यानी दादरा को हम दादरा ताल में ही गाई जाती है दादरा ताल में ही हम गाते हैं इसमें भी अन्य गायन शैलियों के समान अस्थाई व दो अंतरे होते हैं यानी सेम जैसे कि उसमें अस्थाई और अंतरा अस्थाई और अंतरा तो दादरा में भी यही होता है। अब देखते हैं राग खमाज के साथ जो है दादरा की संगत कराते हैं और मध्य लय लय इसकी रहेगी मध्य ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल ये क्या बताना ये क्या बताऊं चलिए समय नहीं गवाते हैं या ये आप थोड़ा सा मैं वेट कर लिया हूं आप इसको देख लीजिए ठीक है राग खमाज के साथ है। चलिए तो ये हो गया। अब आइए होरी। होरी क्या होता है? होरी तथा ललित कलाओं मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। संगीत तथा ललित कलाएं मनुष्य की भावनाओं का देखिए यहाँ पे ये पॉइंटेड जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। भावनाओं का अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय समाज प्राचीन काल में उत्सवरीय रहा है ठीक है। यानी यहाँ प्राचीन काल से ही यहाँ पे उत्सवों की कमी नहीं है और हर एक उत्सव पे कुछ न कुछ जो है वो चलता ही रहा है। हमारे संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए भारतीय संगीत संस्कृति में श्रृंगार और आनंद महोत्सव के रूप में बसंत एवं होली क्रीड़ा का हमेशा महत्व रहा है बसंत के रूप में ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आगे क्या है आगे देखते हैं। आगे है कि प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन जो ग्रंथ थे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों फ्रेम में आता नहीं है बाहर चला जाता है इसलिए मैं छोटा ही रखता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं आइए बस जो बोल रहे हैं उसी को समझ लेंगे तो वो काफी हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि प्राचीन ग्रंथों में इसे मदनोत्सव या मदन महोत्सव भी कहा जाता था। किसको किसको हम पढ़ रहे हैं? होली मदनोत्सव या मदन महोत्सव भी कहा जाता था। ऋतुराज के आगमन पर उसके मोहक वातावरण एवं स्वयं को सम्मिलित करते हुए अपनी उमंगों को व्यक्त करने का त्योहार है होली ठीक है। कैसा त्योहार है तो आप लोग समझ गए कि वो अपनी उमंगों को व्यक्त करने का त्योहार जो है होली है। और यह मूलतः जो है ब्रज शैली का गायन है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा में यानी कि ब्रज शैली की ये जो है आपकी गायन है। और इसमें क्या कह रहा है कि ख्याल ख्याल गायक जब होली संबंधी गीतों को विभिन्न तालों में गाते हैं तब यह होली या होरी कहलाता है ठीक है। तब यह क्या कहलाता है? होरी या होली। तो ख्याल गायक जब होली संबंधी गीतों को जब विभिन्न ताल के साथ जब प्रयोग करके गाते हैं तभी इसको होली या होरी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि राधा और कृष्ण कृष्ण गोपियों की फाल्गुन मास की लीलाओं का वर्णन को हम धमार ताल में गाते हैं। जब धमार ताल कहला तो वो क्या कहलाता है? धमार ताल कहलाता है धमार कहलाता है। धमार ताल के साथ गाते हैं तो धमार कहलाता है। क्या गाते हैं? राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और फाल्गुन मास की और कृष्ण और गोपियों की फाल्गुन मास की लीलाओं का वर्णन जब हम धमार ताल में गाते हैं तो वो धमार कहलाता है ठीक है। जब ख्याल गायक उसे त्रिताल यानी तीन ताल
दीपचंदी ताल कहरवा आदि के साथ प्रयोग कर लेते हैं तो उसे होली या होरी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि धमार, धमार जो है आपका, धमार तथा होली में बहुत अंतर है। देखिए हम धमार अलग है और होली जो है अलग है, थोड़ा सा अंतर अलग अलग हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि धमार तथा होली में बहुत अंतर है, दोनों की गायन शैलियां जो है अलग अलग है। होली में तान होते हैं, आलाप होते हैं, खटके होते हैं और मुर्की का प्रयोग होता है। किसमें? देखिए यहाँ पे आप नोट कीजिए, होली में क्या होता है? तान, आलाप, खटके, मुर्की सब होते हैं। किसमें? होली में। लेकिन आपको यहाँ पे आइए अब दिखाते हैं होली में, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ख्याल की तरह, यहाँ पे कहा गया ये खटके आदि प्रयोग तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ से है। चलिए, ख्याल गायन की तरह ही होता है। ठीक है, कैसा होता है? ख्याल गायन की तरह ही होता है। इन गीतों को हम मौसमी गीत भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है आपके अधिकतर होली को जो है फाल्गुन मास में ही, होली के अवसर पर ही गाया जाता है। ठीक है। अब देखिए होरी को देखिए, राग जो आपका जुड़ा है वो काफी है, ताल है दीपचंदी और लय है हमारा मध्य लय। ठीक है। तो होरी राग काफी में, तो यहाँ पे देखिए काफी में क्या लगता है आपका, यहाँ पे लगाया है आपका कोमल ग और कोमल नी। ठीक है। कोमल ग और कोमल नी जो है आपके काफी थाट में जो है काफी में आपका क्या लगता है? लगता ही है। कोमल ग और कोमल नी प्रयोग होता है। ठीक है। ये आपके आरोह हो गए, ये आपके अवरोह हो गए और ये आपका हो गया पकड़। ठीक है। ये आपका हो गया पकड़ और ये आपके अस्थाई जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए अस्थाई है ये आपका। तो ये थे आपके दोस्तों आज के जो सारे प्रश्न जो थे, आपको जो शैलियाँ जो बताई गई, ये थे आपके, जैसे कि ठुमरी के बारे में जाना, दादरा के बारे में जाना, उसके बाद फिर गायन शैलियों का ये टोटल जो था संक्षिप्त परिचय, वह आपका जो है क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोग जो है फटाफट जो है अपनी तैयारी में जैसे लगे हैं तो वैसे लगे ही रहिए, बिल्कुल कहीं से समय नहीं गंवाना है और आपको सफल होकर दिखाना। तो सेशन आज का कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे भी जवाब रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कीजिए कि सब लोग जो हम पूछते हैं उसका जवाब जो है सभी लोग दिया कीजिए, गलत अथवा सही, क्योंकि आप जब कमेंट में जवाब देने आएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको देखेंगे कि पहले से वो सही जवाब वहाँ तक पर दे चुके होंगे, तो आप उसको देख कर भी आप सही कमेंट कीजिए, क्योंकि वो करने से आपको जो है आपकी जो स्ट्रॉन्गिलिटी होती है, आपकी माइंड की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो वो क्या कहते हैं सेट करने की जो क्षमता होती है वो एक्टिव हो रहती है और वो बढ़ जाती है और वो आपके माइंड तक सेट कर जाता है। तो आप उसको देखकर भी सही कमेंट किया कीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।